नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बी पॉजिटिव एजुकेशन हब, जहां मिलती हैं आपको जानकारियां पूरी प्योरिटी के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन आर्मी रैली 2020 और इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। इस टॉपिक में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जिनका विश्लेषण हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि आप किसी भी राज्य से हो, अपने क्षेत्र की इंडियन आर्मी रैली को किस प्रकार सर्च कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट डेट्स। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से स्टार्ट होने हैं फॉरम और कब इनकी अंतिम तिथि है, और रैली कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी। और आगे इसमें हम एज की बात करने वाले हैं कि किस किस की एज लिमिट क्या है इसमें। और इसमें तीसरा टॉपिक देखेंगे हम क्वालिफिकेशन। इस रैली के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। फिर चौथा पॉइंट है फिजिकल। इसके अंतर्गत फिजिकल क्या क्या होगा तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इन सब के अलावा एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, विभिन्न राज्यों के किन किन जिलों में कब कब इस रैली का आयोजन होने वाला है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अभी चलिए हम डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जहां पर इन बातों का, इन पॉइंट्सों का 100% प्योरिटी के साथ आपको जवाब मिलने वाला है। तो ये है दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत अलवर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको बता दूं ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन है, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के बाद मैं आपको अदर स्टेट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें आप टेंशन ना लें कि इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का तो नाम है ही नहीं, वो हम चर्चा आगे करने वाले हैं। इससे हम इस नोटिफिकेशन से हम बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं इसमें, जैसे इसमें ये अलवर डिस्ट्रिक्ट का है और इसमें ऑल एलिजिबल, और इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो है दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। यहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के। और इनके अंतर्गत बता दूं वैकेंसी है असिस्टेंट सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, और इसमें वेटनरियन आरवीसी एंड सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर और टेक्निकल की है इसमें, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सिपोए डी फार्मा। ये इसमें आगे दे रखा है ऑन अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 अक्टूबर 2020 to 31 March 2021. Exact date and location and venue of rally will be confirmed by admit cards because of COVID-19 pandemic situation. इसका मतलब है जो आपकी भर्ती होनी है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक चल रही है। और इसकी एग्जैक्ट डेट और लोकेशन और वेन्यू ये आपको एडमिट कार्ड में दिए जाएंगे। इनका कंफर्मेशन एडमिट कार्ड में किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट डेट ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 8 अगस्त 2020 टू 22 सितंबर 2020। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 8 अगस्त से और 22 सितंबर तक चलेगी। इसके बीच में आपको फॉर्म फिल करना होगा। एंड नेक्स्ट लाइन है इसकी, एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल 15 डेज पीरियड टू द कमेंसमेंट ऑफ रैली। इसका मतलब है जो आपके एडमिट कार्ड है वो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की रैली की अनाउंसमेंट होगी उससे 15 दिन पहले आपको आपके ईमेल पे सेंड कर दिए जाएंगे एडमिट कार्ड। फिर नेक्स्ट लाइन है कैंडिडेट्स शुड रीच द वेन्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड्स। इसका मतलब है जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एडमिट कार्ड में जो टाइम एंड डेट मेंशन की हुई है उसी डेट में कैंडिडेट को दिए गए वेन्यू यानी रैली का जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचना होगा। नेक्स्ट लाइन है इसकी, एनी कैंडिडेट्स हु फेल्स टू सबमिट हिज एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रैली। इसका मतलब है जो कैंडिडेट सबमिट करने में फेल हो गए हैं, इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, वो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा
नोटिफिकेशन था कैंडिडेट्स के लिए। अभी इसके बारे में हम और विवरण देखते हैं। तो इसका यहाँ जो पहला कॉलम दे रखा है, इसमें कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट के लिए कैटेगरी दे रखी है। जैसे कि इसमें पहला है सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एंड वेटनरी इन आरबीसी। तो इस पोस्ट के लिए हम एज देखते हैं 17.5 साल से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बोर्न बिटवीन यानी जन्म होना चाहिए किन किन डेट्स के बीच में, 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। और इसमें हाइट चाहिए मिनिमम 170, ओके। और वेट कितना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 77 एंड फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ओके। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 यानी 12वीं चाहिए, जिसमें कैंडिडेट्स को साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि 10+2 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए, इनमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें 50% होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। या फिर जो वेटनरी है उसमें इंटरमीडिएट 10+2 के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये थी फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर एंड टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें 17.5 ईयर से 23 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। और आपका जन्म होना चाहिए 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003। और इसमें हाइट होनी चाहिए 162, ओके। एंड वेट होना चाहिए 50 एंड चेस्ट होनी चाहिए आपकी 77 और आपका फ्लाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ओके। और इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 और ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। और इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए एंड मैथ, अकाउंट्स या बुक कीपिंग इन क्लास 12th इन मैंडेटरी। मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग में से कोई एक सब्जेक्ट 12th क्लास में होना जरूरी है, जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तीसरी कैटेगरी है सोल्जर डी फार्मा। इसमें एज चाहिए 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स और इसमें बोर्न बिटवीन जन्म होना चाहिए आपका 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 30 सितंबर 2001 के बीच में होना चाहिए। और आपकी हाइट होनी चाहिए 170 एंड वेट होना चाहिए 50, ओके। और चेस्ट होनी चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 10+2 12वीं पास होना चाहिए, जो साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश क्वालिफिकेशन इन डी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स, ओके। इंग्लिश क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स इन। और आगे इसमें दिया हुआ है इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मास्यूटिकल काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये सोल्जर डी फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन है, ये होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें ट्राइबल एरियाज के लिए दे रखा है हाइट 162, चेस्ट 48 एंड वेट 77 होना चाहिए। आगे इसमें रिलैक्सेशन की बात करते हैं फिजिकल में। तो अगर सन ऑफ सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी सर्विसमैन है या फिर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर बॉर विडो या विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन कैटेगरियों से बिलोंग करते हो तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg यानी किलो की छूट मिलेगी। एंड एडेप्टेड सन
son-in-law of a barbido. If she has no son, include a legally adopted son of serving soldier, ex serviceman. अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो वजन की छूट मिलेगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें पहली कैटेगरी है रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हो इंडिया की तरफ से, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर एंड वेट में 5 किलो वजन की छूट मिलेगी। और इन रिलैक्सेशन के लिए अदर पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि आप स्टेट लेवल के लिए भी खेले हो तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। और अगर आप रिप्रेजेंटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से आप खेले हो और आप कोई मेडल जीते हो या फिर आप 6th पोजीशन तक आए हो तो भी आपको ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यदि आप स्टेट की तरफ से नेशनल लेवल में खेलो इंडिया गेम्स में आपने मेडल जीता है या फिर 6वीं पोजीशन तक आए हो, 6th पोजीशन तक आए हो, तो भी आपको ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल में खेले हो, यदि आप डिस्ट्रिक्ट से किसी स्टेट लेवल में खेले हो और आप कोई मेडल जीते हो या फिर आपकी 4th पोजीशन आई है उस टीम में, तो भी आप इस रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल हो। और लास्ट है इसमें स्टेट स्कूल टीम से भी, अगर आप स्टेट स्कूल टीम में खेले हो और गेम्स फाउंडेशन जो ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया हो और उसमें आपने मेडल जीता है या फिर आप 6th पोजीशन पे हो, तो भी आप इस रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल हो। इसमें आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जो कि नोट में दे रखा है, रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड इज आइदर फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन और यानी या स्पोर्ट्समैन, नॉट बोथ, एंड इज इन एडिशन टू द स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। मतलब आप दोनों में इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हो, आप इन दोनों में से किसी एक में फ़ायदा ले सकते हो, या तो एक्स सर्विसमैन का या फिर स्पोर्ट्स पर्सन का। तो आपको ये क्लियर होगा पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशंस आर वैलिड फॉर 2 years फ्रॉम द इश्यू डेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रिक्वायरमेंट रैली फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग स्क्रीन्ड। इसका मतलब ये है कि आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो ऑथराइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशंस से जारी किया गया है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इश्यू डेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रिक्वायरमेंट रैली, जो फर्स्ट डेट होती है उससे। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम फिजिकल की बात करने वाले हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है आपके लिए फिजिकल में। इसमें सबसे पहले इस रैली के अंतर्गत सबसे पहले आपको होगा 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 1600 मीटर की। उसके बाद इसके बीम होगी यानी पुशअप होंगे, ओके, पुशअप्स होंगे। फिर उसके बाद 9 फीट लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की। ये क्या होती हैं इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी इसके अंतर्गत देखते हैं 1600 मीटर की जो रेस होगी उसको अगर तुम 5 मिनट 30 सेकंड में निकालते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक निकालते हो तो आप ग्रुप सेकंड में आओगे, जिसके लिए आपको 48 यानी 48 मार्क्स मिलेंगे। और पुशअप्स आपके होंगे 10 और जिसके लिए 40 मार्क्स होंगे। एंड 9 पुशअप्स लगाने पर आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 8 लगाते हो तो आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर 7 लगाते हो तो 21 मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर 6 लगाते हो तो 16 आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपका पुशअप्स वाला कॉलम था। अभी यहाँ है 9 फीट आपको लंबी कूदनी है जो नीड टू क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई की आवश्यकता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलना है। और फिर आपको जिग-जैग बैलेंस है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। और ये अदर कॉलम है रिमार्क्स, जिसमें प्रोविजंस फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 160 यानी 1600 किलोमीटर रन्स इन
हिली टेरेन इज एज फॉलोज। इसका मतलब है जो पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस होनी है उसमें टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो नीचे दिया हुआ है, जैसे कि बिटवीन 5000 फीट टू 9000 फीट के अगर बीच में 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में, तो जो टाइमिंग है जैसे कि 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा 30 सेकंड फॉर ऑल टाइमिंग्स। ओके, और अगर 9000 फीट से 12000 फीट के बीच में तो 120 सेकंड ऑल टाइम्स में ऐड कर दिया जाएगा। एंड दूसरा इसमें वो है फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट्स ओनली नीड टू क्वालिफाई इन PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और अदर जो टेस्ट हैं इन कैटेगरियों के लिए तो सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर टेक्निकल एमुनेशन, इन कैंडिडेट्सों के लिए ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें इन सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई की आवश्यकता है, क्वालिफाई करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट को। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है इसमें मेडिकल टेस्ट, जो एज पर लेड डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट द रैली साइट। आपको जो मेडिकल टेस्ट होगा वो आपकी रैली साइट पे ही होगा। और जो इस मेडिकल टेस्ट में अनफिट होते हैं उनमें कुछ कैटेगरियों के लिए कैंडिडेट्स को ये रिलैक्सेशन दिया जाता है कि वे 14 दिन बाद अपनी रिपोर्ट बैक कर सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट यही है। तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे फुल एक्सप्लेन के साथ। फिर इसका नेक्स्ट लेवल होता है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्या होता है, इसमें विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यू। लोकेशन, डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट विल बी इंटाइमेटेड एट रैली साइट थ्रू CEE एडमिट कार्ड्स। इसका मतलब है इसमें वो कैंडिडेट जो मेडिकली रूप से फिट हैं उनके लिए ये एग्जाम आयोजित होगा। उनके लिए इस एग्जाम की सूचना या तो उसी समय रैली साइट पे ही बताई जाएगी या फिर CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, एडमिट कार्ड के माध्यम से लोकेशन, डेट एंड टाइम बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडमिट कार्ड फॉर CEE फॉर द रैली फिट कैंडिडेट विल बी इश्यूड एट रैली साइट इटसेल्फ। इसका मतलब है जो कैंडिडेट जो इस रैली में फिट कैंडिडेट हैं यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए रैली साइट पर ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिट कार्ड फॉर द CEE फॉर द रिव्यू फिट केसेस विल बी इश्यूड आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट बाय कंकर्ड स्पेशलिस्ट एट MH, CH या BH। और इस लास्ट पॉइंट का मतलब है कि जो अनफिट थे कैंडिडेट मेडिकल में जिन्हें रिव्यू के लिए भेजा गया था उनके लिए एडमिट कार्ड जब वो फिट मेडिकली फिट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका बाद में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेजर प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर। आपका जो प्रिंट है एडमिट कार्ड का, ध्यान रखने वाली बात यह है डू नॉट श्रिंक द साइज, यानी जो आपका एडमिट कार्ड वो सिकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें फोटोग्राफ। इसमें 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफी पेपर इन व्हाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 months ओल्ड कंप्यूटर प्रिंट आउट फोटोशॉप एंड फोटोग्राफ विल नॉट बी अटैच्ड एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रैली स्थल पर जाएं तो आपके पास 20 फोटो होने चाहिए जो अनअटेस्टेड हो। ओके, पासपोर्ट साइज होने चाहिए और क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ये 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्क्स इन ओरिजिनल of all educational qualifications achieved by candidate metric intermediate graduate etc from organized school college board और यूनिवर्सिटी। मतलब आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है ऑथेंटिक स्कूल कॉलेज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है आपका मूल्यवास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ्स इश्यूड बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
तो ये आपके पास जब भी आप रैली में जाएंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड है, ये आपके पास होने चाहिए। जैसा कि चौथा पॉइंट लिख रहा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज विद देम टू द रैली साइट। ओके, आप रैली साइट पे जा रहे हो तो आपके साथ ओरिजिनल के साथ 2 फोटो कॉपी होनी चाहिए विद अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड होगा तो भी चलेगा। ओके, इसमें नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो वैलिड हो। नेक्स्ट है रिलीजियन सर्टिफिकेट, ये रिलीजियन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय तहसीलदार या एसडीएम। यदि ये कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन्ड नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका 12th क्लास या 10th क्लास के साथ मिलता है, जो आपका प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल हेडमास्टर, कॉलेज प्रिंसिपल होता है वो इश्यू करता है। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो विलेज सरपंच, आपका गांव का सरपंच होता है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विद इन 6th मंथ, आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है अनमैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लेस देन 21 ईयर ऑफ एज विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन विद इन 6 मंथ। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आपका अगर कोई रिलेशनशिप है, आप अगर एक्स सर्विसमैन के बेटे हो या फिर सर्विसमैन के बेटे हो, या फिर ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ओके, जिसके बारे में ये नीचे दे रखा है पूरा, और जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं, और ये कहाँ कहाँ से बनेगा इसकी डिटेल दे रखी है ये। नेक्स्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि आपके पास एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट में से कोई सा भी है। एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय इश्यू अथॉरिटी। प्रोविजनल एनसीसी एबीसी पास सर्टिफिकेट विल ओनली बी accepted if authenticated by concurrent NCC group commanders। तो अगर आपके पास ये NCC ABC सर्टिफिकेट है तो ये आपका बहुत ज़रूरी है, ये आपके साथ होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस रैली में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन के सर्टिफिकेट है वो आपके पास अगर हैं तो वो आपके साथ होना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट है वैलिड फॉर 2 ईयर फ्रॉम इश्यू डेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिक्वायरमेंट रैली, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यह 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। और इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट पॉइंट है एफिडेविट, यह आपके पास होना चाहिए और ये ज़रूरी है। ओके, और ये कहाँ से मिलेगा, यह इसका फॉर्मेट अपेंडिक्स सी जो नीचे एक दे रखा है, एफिडेविट जो इस प्रकार का फॉर्मेट होगा, और इसको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आपको रैली साइट्स के अंतर्गत परेशान भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सिंगल बैंक कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड and Aadhaar card are mandatory document for final enrollment for purpose of pay and allowance and other social benefits schemes। तो ये आपके लिए होना चाहिए, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो अभी हमने अभी चर्चा की है, ये जब भी आप रैली स्थल पर जा रहे हो तो उससे पहले चेक कर लें। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अनिवार्य होना ही चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं। पहला है एडमिट कार्ड, जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फोटोग्राफ, फिर उसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट में आपका मेंशन्ड नहीं है, आपका रिलीजन, आपके जो धर्म आपका मेंशन्ड नहीं है, तो आपका अलग से होना चाहिए रिलीजन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल का, और फिर एक सरपंच द्वारा इश्यूड किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रिलेशन। तो ये सर्टिफिकेट वो हैं, ये अनमैरिड सर्टिफिकेट्स तक
जो आपके पास होना ही चाहिए, अनिवार्य है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई रिलेशन में है, मैंडेटरी है, और नहीं है तो भी चलेगा। फिर उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, जिसके पास है वो लेकर जाएं और जिसके पास नहीं है वो ही चलेगा। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये सब जो जितने सर्टिफिकेट हैं जो बात के बताए हैं, जैसे कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड ये सभी सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट्स के लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है एफिडेविट, ये आपका पास होना ही चाहिए, अनिवार्य है। और फिर सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी होने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इनका बहुत ज़रूरी होता है, फिर आपको सिलेक्शन के बाद कहीं घूमना नहीं पड़ता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें बताया गया है कि आपको कोई फेक एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर रैली में शामिल होने से पहले एज और क्वालिफिकेशन को एक बार फिर से चेक करें, और या फिर कोई फेक सर्टिफिकेट तो नहीं है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है आपको। और इम्पोर्टेंट, आपको टैटू नहीं होना चाहिए परमानेंट वाला, अन्यथा आपको क्वालिफाई के बाद भी अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपको बातें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन का फुल डिटेल, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अभी बात करते हैं हम आपके क्षेत्र विशेष की, कि आपके क्षेत्र की रैली कब होने वाली है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल टाइप करना है, और गूगल के बाद इस पर जॉइन इंडियन आर्मी सेलेक्ट करना है। ओके, टाइप करना है। फिर आपको जॉइन इंडियन आर्मी, इस पर क्लिक करना है। इस पर फिर आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, आपको ये कैप्चर डालना है। आपकी स्क्रीन पर कोई भी कैप्चर आ सकता है, तो ये 111 फिर इसमें एंटर करते हैं हम वेबसाइट में, तो ये आपके वेबसाइट में खुलता है। तो यहाँ पर हम रैली प्रोग्राम, या आप JCO और एनरोलमेंट, इसमें आपको रैली प्रोग्राम में आपको एंटर करना है, क्लिक करना है यहाँ पे, तो आपको ये पेज खुलेगा। तो इसमें ये जो स्टेट नेम है, इस स्टेट नेम में आपका जो भी स्टेट हो, जैसे कि हम राजस्थान डालते हैं, राजस्थान को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट देखनी है, जैसे कि मैं अजमेर डालता हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद आपको सर्च करना है, तो आपका ये पेज खुल के आएगा सिंपली, जिसमें जैसे कि मैंने अजमेर डाला था, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 खुल के आएंगे। अजमेर की 2 डेटों में होने वाली है, जैसे कि पहले ऑप्शन में जिन जिन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती होगी, जिनमें आती हैं अजमेर, भीलवाड़ा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद, और इसमें वेन्यू ऑफ रैली होगा अजमेर। ओके, जिनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं 18/7 से, और एप्लीकेशन लास्ट डेट है 31/8 तक। ओके, और रैली स्टार्ट होगी 17/9 को, और रैली का एंड होगा 31/3 को। और जो हमारा दूसरा था उसमें भी सेम डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसका वेन्यू ऑफ रैली है सरदार शहर, और इसका एप्लीकेशन जो डेट है स्टार्ट हुई है वो 8 अगस्त को हुई है, और इसकी लास्ट डेट है 22 सितंबर, और इसकी जो रैली स्टार्ट डेट है वो 7/10 को स्टार्ट होगी, और 31/3 को ये रैली ख़त्म होगी। तो ऐसे आप किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप सिंपली चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आर्मी रैली के लिए कंप्लीट एनालिसिस, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फॉर्म कैसे खुद घर बैठे फिल कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपको बस 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप स्माइल एंड थैंक यू।